चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शिक्षक भर्ती और ऑनलाइन उपस्थिति की नई व्यवस्था, पोर्टल अगले सप्ताह लाइव। उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई-अध्याचन पोर्टल तैयार किया है, जो अगले सप्ताह लाइव हो जाएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नए सत्र 2026 से 27 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि उपस्थिति दर्ज करने में कोई लापरवाही न बरती जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मकान मालिक अपनी जरूरत पर किराएदार से दुकान खाली करा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मकान मालिक अपनी निजी जरूरत के लिए किराएदार से दुकान खाली करा सकता है। कोर्ट ने रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के बेदखली आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि किराएदार यह तर्क नहीं दे सकता कि मकान मालिक के पास वैकल्पिक जगह है। अब किराएदार को कोर्ट के आदेशानुसार दुकान खाली करनी होगी। यूपी में शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए, अनुदेशकों और रसोइयों को भी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है। अनुदेशकों का मानदेय भी 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षा कर्मियों को अप्रैल महीने से नया बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। यह फैसला शिक्षा कर्मियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अखिलेश यादव बोले, यूपी में प्रीपेड मीटर ने बना दिया प्रीपेड पीड़ितों का नया वर्ग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में प्रीपेड और स्मार्ट मीटरों को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की इस नीति के कारण प्रदेश में एक नई श्रेणी बन गई है, प्रीपेड पीड़ित। स्मार्ट मीटर की खामियों के चलते बिजली अचानक कट जाने से लोग गर्मी और अंधेरे में परेशान हो रहे हैं। अखिलेश ने इसे जनता के लिए गंभीर संकट बताया। बरेली रोडवेज में 25 नई बसें शामिल होंगी। पुराने बस अड्डे पर बनेगा चार्जिंग स्टेशन। बरेली में रोडवेज बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 25 नई बसें शामिल की जाएंगी, जिनका संचालन जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर के दायरे में होगा। इन बसों के लिए पुराने रोडवेज बस अड्डे पर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण जल्द शुरू होगा। अभी रोडवेज में केवल BS 6 बसें हैं, लेकिन इप्सो के आने से डीजल पर निर्भरता कम होगी। सिटी बस सेवा में पहले से चल रही इप्सो को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वाराणसी में 814 करोड़ की बड़ी पेयजल परियोजना, 3 लाख लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी। वाराणसी में अमृत 2.0 योजना के तहत एक बड़ी पेयजल परियोजना को मंजूरी मिल गई है। 814 करोड़ रुपए की लागत से 651 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना से वरुणा पार, रामनगर और सुजाबाद समेत 18 वार्डों के करीब 3 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। लगभग 67,886 घरों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जाएगा। आधुनिक तकनीक से लैस इस योजना का शिलान्यास जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लखनऊ बनेगा आर्थिक केंद्र, विकसित यूपी 2047 का बड़ा खाका तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित यूपी 2047 विजन के तहत लखनऊ के कायाकल्प की व्यापक योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन SCR के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। योजना में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और सतत विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य शहरों को आधुनिक, सुगम और नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाना है।
पंकज चौधरी के आवास पर ग्राम रोजगार सेवकों का धरना। 8 महीने से अटका मानदेय। 8 महीने से मानदेय न मिलने से नाराज ग्राम रोजगार सेवकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के आवास पर पहुंचे और जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष ब्रह्मानंद के नेतृत्व में उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें मात्र 788 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, जो अगस्त 2025 से बकाया है। मनरेगा समेत कई योजनाओं में काम करने के बावजूद भुगतान न होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। यूपी में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड। यूपीआई बना सबसे लोकप्रिय। उत्तर प्रदेश में डिजिटल लेन देन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अप्रैल से दिसंबर तक 1635 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। इनमें करीब 1566 करोड़ लेन देन यूपीआई और क्यूआर कोड के जरिए हुए, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। छोटे भुगतान से लेकर रोजमर्रा के खर्च तक लोग तेजी से डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती। 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि केवल अधिकृत प्रकाशकों की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। अनाधिकृत पाठ्य पुस्तकों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसका मकसद छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम करना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। यूपी में शुरू हुआ महिला ई रिक्शा पायलट प्रोग्राम। 5 जिलों में लॉन्च। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत महिला ई रिक्शा पायलट तैयार किए जा रहे हैं। शुरुआती चरण में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 1000 ई रिक्शा दिए जा रहे हैं। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही लखनऊ समेत अन्य जिलों में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। यूपी में जमीन रजिस्ट्री अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही होगी। फर्जी बेनामी पर लगाम। उत्तर प्रदेश में भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े और विवादों को रोकने के लिए स्टैम्प और निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब भूमि की रजिस्ट्री केवल ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही संभव होगी। सभी 4 उपनिबंधक कार्यालयों में यह नियम अनिवार्य कर दिया गया है। IGRS पोर्टल पर आवेदन करते समय विक्रेता को अपनी भूमि का कुल क्षेत्रफल और हिस्से का स्पष्ट विवरण देना होगा। यूपी में 10 नई टाउनशिप का विकास। 7 अप्रैल को सीएम करेंगे शिलान्यास। आगरा में शहरी विस्तार को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल को शिलान्यास करने जा रहे हैं। अचलपुरम योजना के तहत आगरा विकास प्राधिकरण रायपुर और रहनकला में 450 हेक्टेयर भूमि पर 10 नई टाउनशिप विकसित करने जा रहा है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने इस योजना की समीक्षा बैठक की। शिलान्यास के दौरान सीएम ग्रेटर आगरा की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेज। अध्याचन पोर्टल से 24,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अध्याचन पोर्टल का यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पूरा कर लिया है। यह पोर्टल अगले सप्ताह लाइव होने की उम्मीद है। पोर्टल के जरिए बेसिक, एडेड, माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में 24,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अब भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। सीएम योगी के विवेकाधीन कोष से 1 साल में 860 करोड़ रुपए मंजूर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवेकाधीन कोष से वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 860 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। इस मदद से 500 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली है। बिना किसी भेदभाव के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह सहायता तेजी से पहुंचाई गई। गंभीर बीमारियों और आकस्मिक संकटों में इस राशि ने लोगों को बड़ी राहत दी है।
तेज हवा में फसल सुरक्षा के लिए यूपी में बिजली सप्लाई होगी नियंत्रित। महाराजगंज जिले में तेज हवाओं के कारण तारों में स्पार्किंग और आग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नगर निकाय क्षेत्रों में 21 घंटे 20 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली सप्लाई तय की गई है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तेज हवा के समय फीडर की बिजली स्वचालित रूप से बंद कर दी जाएगी। यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, सीएम योगी का सख्त संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अब गुंडे और माफिया नहीं पनपेंगे। दंगे, कर्फ्यू और अराजकता के पुराने दिन अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। सरकार व्यापारियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। हर व्यक्ति के जीवन को सुगम और उज्जवल बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम ने जोर देकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति सख्ती से लागू रहेगी। 16 अप्रैल से गोरखपुर रूट पर चलेगी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर होते हुए योग नगरी ऋषिकेश और मुजफ्फरपुर के बीच विशेष ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। 16 अप्रैल से शुरू होकर यह स्पेशल ट्रेन 26 फेरों के लिए 12 जुलाई 2026 तक चलेगी। ट्रेन 04314 ऋषिकेश मुजफ्फरपुर हर दिन दोपहर 3:20 बजे ऋषिकेश से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:15 बजे गोरखपुर होते हुए दोपहर 11:20 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी ट्रेन 04313 मुजफ्फरपुर से दोपहर 2 बजे चलेगी। कानपुर और आगरा बने ओवल चैंपियन। वाराणसी के खिलाड़ियों ने जीते 2 कांस्य पदक। लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान में आयोजित प्रादेशिक अंडर 15 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों के 155 बाल खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कड़ी टक्कर के बीच कानपुर और आगरा के खिलाड़ियों ने 4-4 पदक जीतकर संयुक्त रूप से ओवल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वाराणसी के खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। 400 मीटर में समीर और 200 मीटर में सनीपाल ने तीसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। पुलिस की भाषा में बड़ा बदलाव, जटिल उर्दू फारसी शब्द हो रहे खत्म। उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज में अब भाषा को सरल बनाने का बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्षों से इस्तेमाल हो रहे अरबी, फारसी और उर्दू के जटिल शब्द जैसे हस्बत विदा, मालम स्रुका आदि धीरे धीरे फाइलों से गायब हो रहे हैं। विभाग में कंप्यूटराइजेशन और शिक्षित युवाओं की भर्ती के कारण भाषा अब आम लोगों के लिए आसानी से समझ आने वाली बन रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को पुलिस प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। गैस कनेक्शन कटेगा, साइबर ठगों का नया फर्जी मैसेज, सतर्क रहें। साइबर ठग अब गैस उपभोक्ताओं को निशाना बना रहे हैं। आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा जैसे फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाया जा रहा है। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से फोन हैक हो सकता है। जिले में 2 ऐसे मामले सामने आने के बाद साइबर सेल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। भाजपा का 46वां स्थापना दिवस 28,000 से ज्यादा बूथों पर धूमधाम से मनाया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी आज 6 अप्रैल को अपना 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। काशी क्षेत्र के 2,887 बूथों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां कार्यकर्ता ध्वजारोहण और संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि 6 और 7 अप्रैल को मंडल, जिला और प्रदेश कार्यालयों को फूलों, लाइटिंग और रंगोली से सजाया जाएगा। 1980 में स्थापित भाजपा आज देश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। रायबरेली के सरकारी कॉलेज में 10 शिक्षक लेकिन सिर्फ 19 छात्र। रायबरेली के राजकीय महाविद्यालय हरिपुर निहस्ता की स्थिति चौंकाने वाली है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस 3 मंजिला इमारत, स्मार्ट क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी और छात्रावास सब कुछ मौजूद है, लेकिन पढ़ने वाले छात्र बेहद कम हैं। कॉलेज में 10 शिक्षक तैनात हैं।
जबकि कुल छात्र संख्या सिर्फ 19 है। निरीक्षण के दौरान मात्र 7 छात्र छात्राएं ही उपस्थित मिले। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। फसल नुकसान की सूचना दे। किसानों के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर 14,447। रायबरेली जिले में बारिश और तेज हवाओं से फसल को नुकसान होने पर किसान अब टोल फ्री नंबर 14,447 पर सूचना दे सकते हैं। यह सुविधा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते नुकसान की जानकारी दें ताकि सही आकलन कर मुआवजा मिल सके। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का मोहन भागवत पर तीखा कटाक्ष। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर जनसंख्या बढ़ाना इतना जरूरी है तो वे खुद शादी करके उदाहरण पेश करें। उन्होंने कहा कि सरकार जनसंख्या विस्फोट रोकने की बात करती है, लेकिन कुछ लोग दूसरों पर दबाव डाल रहे हैं। साथ ही उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों को सोची समझी साजिश बताया। तो दोस्तों, यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।